गोद में बैठता है बिल्कुल। तो इतने बड़े ताकतवर लोगों से आपकी लड़ाई है, तो आप समझ सकते हो कि गुटबाजी करके आप जीत नहीं सकते। जब ताकतवर से लड़ाई होती है तो वहाँ कमजोर लोगों को एकता स्थापित करनी होती है, आपस में एकजुट होना पड़ता है, तब वो जीत पाते हैं। राम रावण की लड़ाई आपको पता होगी। रावण बहुत ताकतवर था, त्रिलोक के विजेता था, काल की पीठ पर बैठकर स्नान करता था। राम तो मामूली से राजकुमार थे, वन को और भेज दिए थे, निकाल दिए थे कि तू जा वनों में निवास कर। लेकिन वहां राम के साथ उनका भाई और उनके जो भी साथी मिले उनको, हनुमान जी वगैरह, वो सब एकजुट थे। जैसा राम कहें वैसा ही करते थे। राम की बिना आज्ञा के कुछ नहीं करते थे। वहां तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि अगर आपको अपने पैसे की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो आपके बारे में और आपके पैसा दिलवाने की दुनिया में किसी को नहीं पड़ी है कि आपका पैसा आपके घर पे पहुंच जाए। अगर आपका साथ रहेगा और इन महामूर्तियों का साथ रहेगा तो गारंटी है इस दुनिया में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आपकी कोई कंपनी हो, आपका पैसा 100% मिलेगा। क्योंकि ये हम और आप नहीं कह रहे, गवर्नमेंट की जो वर्ड्स एक्ट 2019 की धारा जो एक्ट है वो बोल रहा है। और आज के जमाने में हर व्यक्ति को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तभी मिलता है, चाहे कोई भी हक हो। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ ऐसे ही मीटिंग होती रहेगी, आएंगे जाएंगे, हमें सब सिर्फ पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए श्रीमान आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जैसे माननीय अध्यक्ष साहब ने बोला है कि आज मुझे इस शिवपुरी जिला का जिला अध्यक्ष का पद दिया है, तो मुझसे शपथ दिलवाई है। इसके लिए मैं अपने लोगों के, चाहे वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हो या किसी कंपनी के सताए हुए लोग हो, मैं हर वक्त उनके साथ रहूंगा, बशर्ते मुझे आपका साथ चाहिए। और अगर आपका साथ नहीं मिला तो ऐसी दुनिया की इधर बर्बाद किए। तो आज की हाजिरी 500 रुपए होती है इंसान की। वो अपने बच्चों को छोड़ा, भूखे प्यासे भी आए, उसके बाद में क्या लाभ मिला हमको? ऐसी सरकार बैठी हुई है जिसमें हमारे को सुनवाई ही नहीं है। और हर बार आते हैं, ले पैसा इसकी फोटोकॉपी करवा लो, उसकी फोटोकॉपी, जिसकी फोटोकॉपी करवाने जाओ 10 रुपए लेता है, एक फोटो खिंचाओ 20 रुपए लेता है। कहीं भी जाओ, ऑटो वाला 50 रुपए लेता है, टैक्सी वाला वहाँ से 50 रुपए लेता है। मतलब आने जाने के खर्च आदमी का 300 रुपए आता है। कहाँ से लाए आदमी? अपनी मजूरी भी बढ़ा, इसके पास भी आए और उनके पैसे के लिए आए। और पैसा किसी का भाव नहीं ले रहे, हम अपना पैसा ले रहे हैं। अपना पैसा देना है कंपनी को या नहीं देना है वो कंपनी वाले जाने, या तो चूतिया ना बनाए, बार बार पैसे नहीं ले हमारे। उसमें भी तो कोई धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? परम सुखी चंदे हैं? परम सुखी चढ़ा। अच्छा, परम सुखी जी, शिवपुरी से? नहीं, हतोत। अच्छा, हतोत कहाँ है? शिवपुरी जिले का हिस्सा नहीं है नहीं, वो? शिवपुरी जिले का हिस्सा है, हतोत गाँव है अपने बाबा के। अच्छा, कौन सी कंपनी से हो आप? जैसे PACL पल्स से? पल्स से। अच्छा, चलिए बैठिए। ठीक है, धन्यवाद। तो इनका दर्द भी समझें तमाम एजेंट साथी कि निवेशकों को भी कितना बड़ा दर्द है कि अपना पैसा गंवा बैठे हैं और पैसा वापस पाने के लिए इन्हें बहुत सारा पैसा और खर्च करना पड़ रहा है और समय भी नष्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल इनकी बात भी न्यायपूर्ण थी। नौकरी नहीं मिल रही है, आप हमारी कंपनी से जुड़िए, आपको 2 पैसा मिलेगा, आपके परिवार का भरण पोषण होगा। इस लोभ में आकर के हमारे साथियों ने, एजेंटों ने ये काम किया है। एजेंट इसमें किसी तरह से दोषी नहीं है। आप लोगों को निश्चिंत होकर के रहने की आवश्यकता है। आजाद साहब हमारे प्रण से जुटे हुए हैं। उन्होंने कसम खाई है कि जब तक इस हिंदुस्तान को मैं ठग मुक्त बेईमान रहित नहीं बनाऊंगा तब तक सांस नहीं लूंगा। और उनका साथ दे रहे हैं हमारे मुद्दल भाई साहब, साथ में ही तीसरे हमारे प्रताप सिंह, विजेंद्र सिंह, मास्टर प्रताप सिंह जी, जो वृद्धावस्था के बाद में भी एक प्राचार्य के पद पर रहते हुए रिटायरमेंट हुए हैं। और उन्होंने भी कुछ कंपनियों में फर्जी तरीके से लोभ में आकर के काम कर लिया। अब वो फंसे हुए हैं, उनका जीवन अंधकार में गुजर रहा है। लेकिन उन्होंने भी कसम खाई है कि मेरा पैसा तो मैं लूंगा ही, लेकिन मेरे भाइयों का पैसा, मेरी बहनों का पैसा भी दिलवा कर रहूंगा।
तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये कानून सरकार ने बनाया है, लड़ाई हमारी सरकार से है, हमारे जिले के डीएम से है, उनसे आप लड़िए, पूरी ताकत से निवेशकों को, एजेंटों को इकट्ठा करिए और हमारी लड़ाई को मैदान पर लाइए, सड़कों पर लाइए। मैं देख रहा हूं कि हम लोग श्योपुर से चलकर आपके यहाँ तक आए हैं, लेकिन आपका संख्या बल देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि क्या लोगों को पैसे की चिंता नहीं है, क्या एजेंटों को अपने रिश्तेदारों की चिंता नहीं है, अपनी बहनों के भाइयों के पैसे की आवश्यकता नहीं है क्या, जिन्होंने ये उम्मीद लेकर के पैसा जमा कराया था कि मेरी बेटी की शादी में। भाई और बहनों, आप सबको पता है कि हमारे देश में लगभग 3 लाख कंपनियां फर्जी तरीके से बनी और लगभग 42 करोड़ के आसपास लोगों का पैसा हड़प करके बंद हो गई हैं। या यूं कहें कि मोदी सरकार ने उनको बंद कर दिया है। जब मोदी सरकार ने इन कंपनियों को बंद किया तो उन्होंने वर्ष एक्ट 2019 कानून बनाया था, यानी कि अनियमित जमा पाबंदी कानून अधिनियम 2019। उसमें हम सबको यह अधिकार दिया है कि ये आपका पैसा जो कंपनियों में जमा हुआ है उसका भुगतान जिलाधीश महोदय को सक्षम अधिकारी नियुक्त करने के बाद सरकार ही उसका भुगतान करेगी। हमारी लड़ाई सरकार से है, शासन और प्रशासन से है। हमारी लड़ाई आपस में निवेशक और एजेंटों की नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको आगाह कराना चाहता हूं, अगर एजेंट और निवेशक आपस में लड़ते रहेंगे तो आप और हम सबका भुगतान नहीं हो पाएगा। इसलिए मित्रों, सबसे पहले तो आप सब पत्र देने का समय नहीं निकाल सके तो आज उनको विधिवत नियुक्ति पत्र देते हैं, बधाई के साथ, शुभकामनाओं के साथ और इस उम्मीद के साथ जैसे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी भूमिका आदरणीय जगदीश प्रसाद मौर्य जी ने निभाई है, वो भविष्य में भी निभाते रहेंगे और परमात्मा उनको अभी 2 साल कम से कम इसी तरह स्वस्थ रखेंगे, जीवित रखेंगे। जो कि मैंने पिछले दिनों इनको व्रत घोषित भी कर दिया था कि काफी दिनों से मुझसे बात नहीं हुई थी, तो एक एलआईसी वाले साथी जानते होंगे आपके, वो कौन है, का नाम है डॉक्टर उत्तम सिंह, जिनका फोटो भी लगा हुआ है पीछे, उनके खिलाफ FIR भी है। तो वो हमारे पास पहुंच गए थे। ऐसे ही अब हम कोई किसी को जानते तो है नहीं, कौन है आप में से कौन ठग है, कौन ईमानदार है, कौन पीड़ित है, कोई चला जाएगा तो हम तो बना देते हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ का हूं मैं, तो हमने उनको कह दिया ठीक है, लखनऊ में तो हमारे जिलाध्यक्ष शायद मर गए, आप जो है जिलाध्यक्ष बन जाओ। हमने वो आप वीडियो में बोली कि मौर्य साहब का फोन गया कि साहब मैं तो बिस्तर पे पड़ा हूँ, पढ़ा तो नहीं। मैंने कहा तो ठीक है, आज से आप स्वस्थ हो जाएंगे। उत्तम सिंह को हटाया जाता है। तब तक उत्तम सिंह के विषय में सूचनाएं भी पहुंच गई थी, तो उनके खिलाफ जो है केस दर्ज हो रखा है, फरार है, नाम घोषित कर रखा है। तो ऐसे आदरणीय जुझारू साथी को, जगदीश प्रसाद मौर्य साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये पत्र देता हूँ। नहीं लगता है, धन्यवाद। हमारे मनोज जी कहाँ गए, अमरोहा वाले, मैंने कहा था सबके फोटो खींचते रहे, जरा सामने से वीडियो बनाते रहे। हरिकृष्ण जी कहाँ चले गए हो? और ये मुझे भी भेज दिया करो, तमाम लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं भेजता। मुझे भी भेज दिया करें सब लोग, मेरा भी नंबर नोट कर लें, कलम निकाल लें अपने मोबाइल, 78 नंबर लिख लीजिए मेरा, नंबर सब लिखें। मदन लाल आजाद मेरा नाम है, सब जानते होंगे, जानते हैं ना सब लोग, ऐसा तो कोई नहीं जो नहीं पहचानता। सब जानते हैं। अरे वाह, बहुत लोग हैं जो नहीं पहचानते। 7827581213 7827581213 यही नंबर है मेरा। और आप लोग इस पे जब भी कॉल करें तो सुबह 10 बजे से पहले कर लिया करें, या शाम को फिर जो है 6 बजे के बाद। दिन भर तो मैं व्यस्त रहता हूँ, जैसे अभी मेरा फोन है भी नहीं, लड़के के पास है, कोई किसी के पास है, मैं नहीं उठा पाता सभा में, या कोर्ट में रहता हूँ दिल्ली में, तो यही टाइम होता है मुझको कॉल करने का। कोई भी कर सकता है, एक बार ही किया करें, लेकिन 2-3 बार लगातार करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार जो कॉल करते हैं उनको कॉल बैक कर लेता हूँ, सबको पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हमारी बहन ममता देवी कश्यप जी अलीगढ़ से हैं, और लगभग 2 साल पूर्व मुझे प्रयागराज मिली थी, जब प्रयागराज में कार्यक्रम था। इनको वहीं पर हमने प्रदेश की भाषा से घोषित कर दिया था। हमारे गृह जिले से भी हैं, अलीगढ़ से, ससुराल शायद बुलंदशहर में बताई थी।
पंडित जी कह रहे थे फीस तो दी नहीं है मैडम ने। मैं कहा हमारे जिले की लड़की है, किसी दिन आएगी विदा देनी पड़ जाएगी, तो फीस भी नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं है। तो इनको अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है। और आपको भी बहन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका, बधाई। और उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह उसी दिन से जब से मिली हैं, लग रही हैं इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए, वैसे ही लगेंगी। और इससे बहुत जल्दी मेरी इच्छा तो ये है कि मई 2025 तक हम ये सबका भुगतान करा दें, सबको सुरक्षा दिला दें और फिर हिंदुस्तान को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ें। तो आपको बहुत बहुत बधाई। फोटो खींचना राघव साहब। नाम मत लो, किसी समझ रखती होगी। जिन जिलों में या राज्यों में हमारे लोग नहीं हैं, अगर कोई हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब से मिल लें, अपना लेटर बनवा लें, जो भी फीस भर रहा हो वो दे दें इनको। और किसी साथी को अगर बर्थ से किताब चाहिए, किताब मतलब यार तुम पुजारा कुत्ते दे हट जाए। जो हमारे आयोजक साथी किताब करेंगे।